फ्रेंड्स मुझसे बहुत गड़बड़ हो गई। खैर अभी थोड़ा सा ध्यान तो दो ना यार कि क्या दवाई दे रहे हैं। तो जय माता दी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ब्लॉग लेट शुरू किया है क्योंकि सुबह की भागम भाग वही थी जो आप देखते आए हैं। माल्या जी का एक्सरसाइज करने जाते हैं वो RSS में, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं उठती हूँ, बच्चों को अच्छे से फीड कराती हूँ ताकि वो 2 से 3 घंटे ना रोएं। उसके बाद किचन की भागदौड़ शुरू होती है। नाश्ता खाना एक साथ ही बनता है, गीत का टिफिन, इनका टिफिन, और 11 बजे ये चले जाते हैं। क्योंकि अब मैं एक्टिव हो गई हूँ तो इनको 11 बजे भेज पाती हूँ, नहीं तो ये मोबाइल छोड़े ही ना कभी। तो लाइफ की थोड़ी अपडेट्स हैं। कल व्लॉगिंग नहीं की थी, सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट तो क्या वही है, मतलब रूटीन से बोर हो गए थे। कपड़े मालवीय जी धो के गए हैं, मेरे भी पेंडिंग थे, उन्होंने वॉशिंग मशीन में लगाए। और बताती हूँ मैं आपको हमारी सोसाइटी के भी कुछ लोग हमारे ब्लॉग्स देखते हैं। तो भाभी हैं, आभा भाभी, वो देख रही होंगी, तो उन्हें भी बुरा फील हुआ कि भाभी कैसे मैनेज कर रही है। हम एक बच्चे में नहीं कर पाते, पॉसिबल ही नहीं है। जिनके बच्चे हैं वो बहुत इजीली समझ सकते हैं, एक बच्चे भी हैं तो समझ के उसको डबल कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो एक्चुअली क्या हो रहा था, बाइयाँ इसलिए नहीं मिल रही थी कि वो सिर्फ बर्तन नहीं करना चाहती थी और मैं बाकी के लिए हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो उनकी यहाँ जो आती है मेड, बर्तन और भी किसी चीज़ के लिए आती है, झाड़ू पोछा या किसी चीज़ के लिए, मतलब उनके 2 घर है, दोनों के यहाँ बर्तन के लिए लगी हुई है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ भाभी के यहाँ सिर्फ बर्तन कर लो, उनको बहुत ज़रूरत है, वो करती हैं, बच्चों को सर्दी हो जाती है। तो आज से आई हैं वो। अच्छा करे तो ठीक है, अच्छा नहीं भी करे, थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो चल जाएगा। 800 रुपीज़ में हमने रखा है, ठीक है। एक काम तो हो गया। सारे काम करना है, नहाना है, बच्चों को नहलाना है, फिर गीत को लेने जाना है। बच्चों से मिलवा देती हूँ आपको, मस्ती कर रहे हैं अभी यहाँ पे खेल। तो फ्रेंड्स 17 को आप लोगों को पता है कि मालवीय जी का बर्थडे है। अब हर बार क्या है, एज अ पार्टनर मुझे अच्छा लगता है उनके साथ कुछ सरप्राइजेस प्लान करना, कुछ सरप्राइज गिफ्ट देना, ट्रेजर हंट खेलना। हुआ तो आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, पुराने कुछ हैं कुछ नहीं भी हैं। मज़ा आता था वो सरप्राइजेस उनके चेहरे पे देखना। इससे बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते वो पर क्या है, देखो मिनिमम घर पे भी कुछ करने के लिए पैसे तो लगते हैं यार। आप घर पे केक भी बनाओगे तो चीज़ें लानी पड़ती है, ऐसा तो है नहीं। महंगाई इतनी बढ़ गई है ना। अब इनके हमेशा हमें लगता था हमारे पास फ्रेंड्स नहीं, अब इस समय इनके फ्रेंड्स अच्छे खासे बन गए 3 कपल हैं, उनकी फैमिली है। तो अगर उनको बुलाने का मैं प्लान कर रही थी कि उनके साथ डिनर ही चले जाएं, क्योंकि बच्चों के साथ कहीं घूमने जाना पॉसिबल नहीं है। पर वो डिनर भी सॉरी बट मुझे लग रहा है इतने 10-11 लोगों में कॉस्टली हो सकता है। तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है, रखूं या नहीं रखूं, समझ नहीं आ रहा है। सोचती हूँ या फिर नहीं होगा, घर पे ही केक काट लेंगे सिंपल सा। केक भी ऐसा कोई बहुत शौक नहीं है, बस एक अच्छा लगता है, बॉन्डिंग होती है, खुशी होती है, बस खाने जैसा कुछ नहीं है। और मुझे पता नहीं आप लोगों ने कोई आइडिया दिया है कि नहीं दिया। मैं अभी कमेंट पढ़ूंगी फ्री होके। फ्री होने में 3 हो जाते, फिर इतना थक जाती हूँ, यूट्यूब मैं ही नहीं चला पाती हूँ। कुछ लोग वैसे मैं बहुत ज़्यादा घर का काम नहीं करती हूँ, पर दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं आप अच्छे से नहीं रख रहे हो घर, अभी भी आपका किचन आपने सही नहीं किया। कोशिश तो मैं कर रही हूँ जितना कर सकती हूँ। और कुछ लोगों का कि रहने दो, पहले बच्चे देखो। मैं बच्चे देख रही हूँ, पर सुबह थोड़ा सफाई कर लेती हूँ, जैसे वो लोग खेल रहे हैं। मैं अपने लिमिट में ही करूँगी, किसी के कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे मेरे बच्चों को देखना है, उस हिसाब से ही करूँगी। फ्रेंड्स मुझसे बहुत गड़बड़ हो गई। खैर अभी 6 बज रहे हैं, 4:30-5 बजे। क्या हुआ, मतलब मीत को, छोटी वाली मीत को ना सर्दी सा लग रहा था मॉर्निंग से। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था कि उसे कब बन रहा, रीत को नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा डॉक्टर से पूछ लेती हूँ एक बार, ले जाना नहीं हो पाएगा। मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा अगर ज़्यादा है तो सिनारेस्ट दे दो 5 ड्रॉप। तो मैं क्या बोलूँ, मेरी हालत। अभी 4:30 बजे वो ड्रॉपर था, 5 ड्रॉप देनी थी, मैंने 0.5 ml दे दी, जो अप्रॉक्सीमेटली नहीं मोर देन 10 ड्रॉप्स होती हैं। मेरी जान अटक गई फ्रेंड्स, अपने ऊपर इतनी गुस्सा आ रही है ना। ये रीत है, ये मीत है, तब से ये सो रही है, हिल रही है बीच बीच में। मैंने फीड भी अच्छे से कराया था, पर तब से ये सो रही है। दीदी को फ़ोन लगाया, दीदी फ़ोन रख के कहीं गई है घर पे, समझ। माल्या जी तो सीरियस नहीं लिएंगे, कुछ नहीं, मुझे पता है कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नहीं दिए मैंने, लेकिन बहुत बड़ी गलती होगी फ्रेंड्स। प्लीज़ हमेशा
छोटे बच्चों को दवाई देते टाइम ध्यान रखें, प्लीज़ ध्यान रखें। और फिर मैंने नेट पे भी बहुत खंगाला, बहुत, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो हाँ, रिपीटेडली ज़्यादा डोज होती तो नुकसान करती है। पहली बार में इतनी मतलब 0.5 ml मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 ड्रॉप। फिर इन्होंने पूछा भी, मेडिकल वाले से भी एक बार कंफर्म किया कि आपके पास वाले जो डॉक्टर हैं वो कितनी क्या देते हैं, तो उन्होंने कहा 10 ड्रॉप तक दे देते हैं 3 से 2 महीने के बच्चों को। तो मेरी थोड़ी जान में जा रहा है, मैं बहुत घबरा गई थी यार, ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया मुझे कि मैं संभाल रही हूँ, काइंड ऑफ संभाल रही क्या यार, मैं क्या बोलूँ। मैं 1.5 घंटे से परेशान थी। ठीक है, अभी 1.5 घंटा हुआ है ना, 1 घंटे बाद फिर उठा के फीड कराती हूँ मेरे बच्चे को। यार सॉरी बच्चे, गलतियाँ तो होगी ना यार, माँ से गलतियाँ होती है, ये मत सोच। माँ से गलतियाँ होती है, ऐसा नहीं होता कि माँ योद्धा है या माँ सब कुछ करती है। हाँ गीत बेबी, माँ से गलतियाँ होती है, बड़े होने पर भी होती है, हमारी मम्मियों से भी हो रही है अभी। ठीक है, होती है यार, गिल्ट भी होता है बहुत सी चीज़ों का, मॉम गिल्ट कहते हैं उसे, चलता रहता है। दोस्तों बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मालवे जी आने में लेट हो जाएंगे। अच्छा वो अभी दीदी से बात हुई तो दीदी ने कहा कि रेस्पिरेशन चेक करो। रेस्पिरेशन चेक करने का मतलब है कि सांस तेज तो नहीं चल रही, नॉर्मल चल रही है। और 2.5 घंटे हो गए तो उठा के फीड करा, तो मैंने इसे बहुत अच्छे से फीड कराया, इसने बहुत अच्छे से फीड लिया है। मैं आप सोचेंगे सब क्यों बताई, मैं चाहती तो छुपा सकती थी, मुझसे इतनी बड़ी गलती होगी, लेकिन ये गलती किसी से भी हो सकती है। दीदी ने कहा 0.5 ml दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 0.5 मतलब 9-10 ड्रॉप गई होगी, बच्चा थोड़ा निकालता भी है मुंह से, 9-10 ड्रॉप गई होगी। 5 ड्रॉप डॉक्टर ने कहा था, 10 ड्रॉप तक ठीक है, थोड़ा ज़्यादा सोएगी, लेकिन 2-2 घंटे में फीड कराते रहना। तो मालवी जी का वेट कर रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये तो सो गई, इसको मैंने दिया नहीं, इसको ज़्यादा नहीं हो रही थी, इसी को। आप बोलो मैं पसीने में क्यों, क्योंकि गीत भी नहीं मान रही थी, वो बाहर खेल रही थी तो मैं उसके साथ ही थी। अब मुझे टेंशन भी हो रही, तो मैं कुछ और काम भी नहीं कर पा रही हूँ। और पंखा बंद है ना, बच्चों को सर्दी हो रही है तो मुझे और टेंशन हो रही है। और वो भी लग रहा है मालवी जी को बता तो दिया है, अब वहाँ फ़ोन पे तो शायद कलीग्स के हाथ से तो कुछ बोले नहीं, डांटेंगे तो नहीं आके, क्योंकि मुझे तो बहुत बड़ी गलती लग रही है। हाँ बेटा मैं आ रही हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। दीदी ने कहा डर मत, कोई टेंशन की बात नहीं है, पर ऐसा मत करना कभी भी। दोस्तों ऑफिस आ तो गया था, भीग गया था, बैग रखा था, मोबाइल रखा था बैग के अंदर, तो भीग गए, कपड़े सुखा दिए हैं और अब वापिस आ गए अपने कपड़ों में। तो रचना का फ़ोन आया था कि मीत को शायद उसने ज़्यादा दवाई पिला दी है, दोनों में से किसी एक को, मीत का जब मुझे याद है। तो क्यों ना रचना के मज़े लें, डांटने का नाटक करते हैं और डांटने का नाटक करते हैं, देखते हैं। छोटी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बच्चों माँ इतना ध्यान रखती तो इतनी छोटी गलती तो कुछ नहीं, और मजे लेते हैं। बच्चे को क्या हुआ था? सॉरी बेटा। नहीं, वो तो शुक्र है कि वो साहस है, हिम्मत है, उसने अब वापिस रिकवरी कर ली, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास लेके भागना पड़ता ना उसको। हैं? कुछ नहीं हुआ यार, उठाया मैंने, फीड भी कराया, अच्छे से करा उसने, कुछ नहीं होता। तो पिला दो, पूरी बोतल पिला दो ना, बोतल पिला दो। तो ऐसा नहीं है नहीं रचना, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना तुमको, हैं? नहीं ये बताओ कि मेरे को गुस्सा दिला रही रचना, हैं? लोग क्या कहेंगे कि तू पढ़ी लिखी, एमटेक की पढ़ाई करी तूने, नहीं क्या मतलब? ऐसे जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में दे दूं, मैं ऑफिस जाऊं कि नहीं जाऊं? बीमार हो तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी दोस्तों मैंने, क्योंकि इसके हाथों में तो देख लो एक दवाई दे रही है, पता नहीं क्या करेगी। तू गीत को भी ऐसी दी तूने? देते ही मुझे क्लिक हुआ कि सर ने 5 ड्रॉप बताया, मुझसे गलती हो गई, मैं बोल तो रही हूँ 0.5 ml। क्लिक हो गया माउस से तू? क्योंकि पैरासीटामोल जो थी वो बुखार वाली थी, उन्होंने कहा था 0.3 ml, इसलिए मेरे को थोड़ा सा हो गया, फिर मैंने रीत को दी ही नहीं ना। बर्बाद कर दो तुम तो हमको। 0.5 ml किसे कहते हैं? सिनारेस्ट, पैरासीटामोल है वो। सॉरी बोलो, चलो बोला तो किसको? उसको भी मुझे बोलना चल कर कुछ नहीं। डोर बच्चे ऐसे होते हैं। उल्लू बनाया बड़ा मजा, आउल बना दिया, आउल। गीत हमको आउल बनाती है, हमने इसको आउल बना दिया। बड़ा ढोर है ये, थोड़ा सा टेंशन बहुत लेता है, कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने जिस मेडिकल से पूछा था उसने बोला 10 बूंद दे देना, 10 बूंद ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.5 ml। हर डॉक्टर वेट के हिसाब से वेरी कर सकता है,
जिस डॉक्टर से हमने पूछा था उन्होंने 0.5 ml नहीं 0.5 बूंद दी थी। बट जिस मेडिकल से मैं लेके आया था मैंने फिर भी पूछा कि डॉक्टर क्या कहते हैं, तो जिस डॉक्टर के पास से मैं लेके आया वो कह रहा था कि 10 बूंद, तो हो ही गए। तो मीट का जो वेट है वो 3.5 है, उस हिसाब से ठीक है 10 बूंद। तो वैसी टेंशन ले रही इसलिए तब हंस रहा था मैं। दीदी भी कह रही थी ना कि वेट के अकॉर्डिंग डॉक्टर जो कहते हैं वही, तो 5 ड्रॉप दिया था, फिर दीदी ने शुरू में चिल्लाया, फिर दीदी ने कहा 0.5 देने का, ठीक है 0.5। फ्रेंड लेकिन आप मेरे जैसी गलती मत कीजिए, ये गलत है, मैंने गलती करी, बच्चों के केस में नहीं करनी चाहिए थी। और अगर कुछ होता भी है तो तुरंत अपने डॉक्टर को कॉल करें। मैं हाँ तो तेरे डॉक्टर को फोन करेंगे क्या, वो अपने डॉक्टर को फोन करेंगे? उठ गया है मेरा बच्चा, बस खेलने लगे तो मुझे थोड़ा चैन तो खेलेगा ही ना हमारा गबरू। पापा क्या देखना मीत, क्या देखो जरा, देखो मीत, डिजीनेस हो रही है, मीत कुछ नहीं हो रहा, देखो फ्रेंड्स मैंने लगा लिया डॉक्टर को फोन। मैंने एक बार वो फीड कराया, इसने अच्छे से फीड किया नो डाउट, मेरे से लेके रहा नहीं गया। मैंने कहा ज्यादा लेट हो जाएगा, तो डॉक्टर ने भी वही बोला कि मैम आगे से ध्यान रखना, लेकिन इस एक बार में ठीक है आपने बहुत ज्यादा नहीं दी, चलता है, नींद ही आएगी, पर हर 2 घंटे में फीड कराना, जो मैं कर रही हूँ। और उन्होंने कहा कि अगर बार रिपीटेडली आप ज्यादा दे देते, जैसे दिन में 3 बार दे देते, तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। इतने में आप घबराओ मत, बस फीड कराते रहो। तो बेटा उठ जाओ ना, मम्मी बहुत चिंता कर रही तुम्हारी, कुछ बड़े होके देखना, मम्मी को बोलना मम्मी तुमने मेरे साथ ऐसा किया, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता नहीं तो गुड न्यूज है ये कि दीदी उठ गई हैं, दीदी खेल रही हैं, दीदी अभी भी हल्के हल्के नशे में है, ऐसी बात नहीं है, मगर ये दीदी खेल रही है। दोनों की सर्दी थोड़ी सी ठीक हो गई है। जो आप लोगों ने उपाय बताए होंगे, लहसुन रख दो, वो रख दो, वो यार देखो दोस्तों सच में बताऊँ तो नहीं समझ में आ रहा था हमको। कोई ना कोई एक समझदार आदमी हमको चाहिए, बड़ा, जो एक बार कर चुका हो। माला बनाना लहसुन की, फिर गले में डालना, वैसे अकेली कर रही है वो, कोशिश तो कर रही थी मुझसे, माला भी कह रही धागा दे दो, मैं धागा भूल गया। तो इसके लिए कोई ऐसा होना चाहिए जो पहले कर चुका हो। डर भी है, प्लस यही है कि फिर यार आराम लगा नहीं लगा, 3 दिन और लंबा खिंच जाए। तो सॉरी, आप लोगों ने काफ़ी घरेलू उपाय बताए थे, वो हमने कोशिश किए हैं, कुछ वर्क करे, इसलिए हम लंबी चल गई ये खांसी। आप जाके थोड़ी सी दवाई देने की नौबत आई, नहीं तो सही हो गई थी बीच में, तो माफ़ करना है ना। आप लोग उपाय ऐसे देते रहो, मगर आगे चल के हम उनको पूरा करेंगे। अभी खेल रही है ना 15 मिनट, अभी तो खेल रही है, अब अच्छी बात है। रचना का थोड़ा सा टेंशन रिलीफ हुई, 15 मिनट से खेल रही है। 15 मिनट अब खेलेगी ना तो क्या सोती रहेगी तेरी तरह? बहुत बड़ी गलती तो नहीं हुई, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। देखो देखो आवाज भी लगाई जा रही है। हाँ भैया, हाँ रचना, हाँ नहीं, जान में जाता है, जान में जान नहीं आएगी, जान में जान जाएगी नहीं। चलो दोस्तों मत चिंता करो, और अभी चाय पीएंगे, अभी मिलेंगे नहीं, अभी चाय पीएंगे, अभी बजना है 10। खुशी के 2-2 पैक लगाएंगे चाय के साथ, क्योंकि वो तो कर नहीं सकते ना, रात को रचना को जगना है। तो दोस्तों आज है 16 जुलाई, और हमें अभी भी पता चला है कि आज नम्रता जी का बर्थडे है, और नम्रता और शिव श्रीवास्तव जी की एंगेजमेंट हो चुकी है और बहुत जल्द शादी होने वाली है। तो शिव जी ने हमें कहा है कि नम्रता जी को हम विश करें, तो ये सरप्राइज था आपके लिए। आप सब भी प्लीज हैप्पी बर्थडे नम्रता लिखिएगा कमेंट में, और आप जल्द से जल्द आपकी शादी हो और आप हमें बुलाएं अपनी शादी में, और आप दोनों हमेशा खुश रहे, ये ब्लेसिंग है हमारी। चलिए बाय।